नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कि हाउ टू कीप अ स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट, मतलब एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस को कैसे फॉलो करें मैनिफेस्टेशन में। बिकॉज मैनिफेस्टेशन के जब हम प्रोसेसेस को फॉलो करते हैं तो बहुत बार हमारे मन के अंदर एंग्जाइटी आती है, हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। कुछ दिन हम पॉजिटिव रहते हैं, थोड़े दिन हम रिजल्ट नहीं देखते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, हमारे अंदर एक एंग्जाइटी पैदा हो जाती है कि ये होगा कि नहीं होगा, मैं प्रोसेस ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरी ये डिज़ायर इतनी बड़ी तो नहीं है कि ऐसा है कि मुझे सब कुछ मिल जाएगा बट ये पर्टिकुलर डिज़ायर नहीं मिलेगी। तो हम इससे कैसे डील करें, हम एक बहुत स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट कैसे रखें। मेंटल डाइट का मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ है और उसका लिंक मैं इसमें डाल भी दूंगी कि मेंटल डाइट का मतलब है कि थ्रू आउट द डे हम क्या सोच रहे हैं वो चीज़ें हमारी मैनिफेस्ट होती है। थ्रू आउट द डे हमारे डोमिनेंट थॉट्स कैसे होने चाहिए इन अलाइन विद आवर डिज़ायर, मतलब जो हम चाहते हैं उसी के अलाइनमेंट में हमारी थॉट्स थ्रू आउट द डे चलते रहने चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो सिर्फ मैं जब प्रोसेस कर रही हूँ या एफर्मेशंस कर रही हूँ सिर्फ तभी पॉजिटिव सोचूं या उसके बारे में सोचूं कि वो मेरे पास है, बट थ्रू आउट द डे अगर मैं गलत सोच रही हूँ उसके बारे में, नेगेटिव सोच रही हूँ, डर रही हूँ, डाउट में हूँ कि वो मुझे मिलेगा कि नहीं, या फिर उसके बारे में किसी और से बातें कर रही हूँ और वो भी ऐसी बातें कर रही हूँ कि अभी वो नहीं है मेरे पास, वो डिज़ायर नहीं है, तो वो एक स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट नहीं होती है। सो इस पे हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे अंदर कुछ नेगेटिविटी आती है तो क्या करना चाहिए। पहली चीज़, आप जर्नल कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं जो भी आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छा प्रोसेसेस कर रहे हैं, एफर्मेशंस कर रहे हैं अपनी डिज़ायर को लेके, थ्रू आउट द डे पॉजिटिव हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी कुछ 3D रियलिटी में आपके सामने ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ जाते हैं जिससे आपको लगता है कि मैं तो इतनी स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट कर रही हूँ, इतनी स्ट्रिक्ट एफर्मेशंस कर रही हूँ, इतने अच्छे से प्रोसेसेस कर रही हूँ, बट अभी भी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। देखो मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है, मैं किसी को मैनिफेस्ट कर रही हूँ एक अच्छे हेल्दी रिलेशनशिप के लिए, लेकिन रियलिटी में मुझे कुछ और दिख रहा है। मैं एक अच्छी हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन जब मैं अब रिपोर्ट्स चेक कराने गई, डॉक्टर के पास गई, तो पूरा का पूरा उल्टा रिपोर्ट आया, या मैंने 1% भी अभी तक अपना देखा नहीं कि मेरे अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ मनी, तो बहुत पॉजिटिव रहती हूँ जब मैं एफर्मेशंस करती हूँ, लेकिन जब मैंने अपना अपना बैंक अकाउंट देखा तो मनी है ही नहीं उसमें। मेरे पास तो ढेर सारे डेब्ट्स हैं, मेरे पास तो बहुत ढेर सारे बिल्स पड़े हुए हैं, मुझे कहीं पता नहीं चल रहा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। ये ऐसे बहुत से नेगेटिव थॉट्स थ्रू आउट द डे कभी ना कभी आते रहते हैं, क्योंकि हम जब अपनी रियलिटी में चेक करते हैं, देखते हैं, तो हमारी मैनिफेस्टेशन से ऑपोजिट हमें दिखता है। उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आपके मन में कुछ भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, कोई एंग्जाइटी आ रही है, कोई डर आ रहा है, कोई डाउट क्रिएट हो रहा है, आप उस थॉट को लिख लीजिए। बहुत लोग ये कहते हैं कि लिखना नहीं चाहिए क्योंकि अगर हमने लिख लिया तो हमने स्क्रिप्टिंग कर ली, तो इसका मतलब वो चीज़ें तो मैनिफेस्ट हो ही जाएंगी। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके मन में तो वो चीज़ें चल ही रही हैं। आपके मन में जो भी एंग्जाइटी आ रहा है, अगर आपके यहाँ अंदर एक कोई एंग्जाइटी आया है तो इसका मतलब कोई ऐसी फीलिंग आई है, तो इसका मतलब कोई ना कोई थॉट है उसके पीछे जिसकी वजह से ऐसे इमोशंस आए हैं, जो नेगेटिव इमोशंस हैं, एंग्जाइटी है। उनको आप एक पेन और पेपर उठाएं और वो सारे थॉट्स लिखना शुरू कर दें जो भी उस वक्त उस पर्टिकुलर डिज़ायर के लिए आपके मन में आ रहा है, जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपके मन में थॉट्स आ रहा है कि मैं तो अभी भी कोई चेंजेस नहीं देख रही हूँ, आप वो लिखना स्टार्ट कर दिए कि अभी रियलिटी में तो मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, मेरी रिपोर्ट्स तो सारी बेकार आ गई हैं, डॉक्टर तो ऐसा कह रहे हैं, मुझे तो दिख रहा है कि आज तक मैंने जितने भी मेडिसिन लिए थे उसने कभी काम नहीं किया है, तो ये कैसे ट्रीटमेंट काम करेगा। मेरे कोई भी ट्रीटमेंट ने, मेरे हर डॉक्टर ने बोला है कि कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, ये सब ने मना कर। जो भी थॉट आपके मन में आ रहा है, या कि जिन किसी को भी मैंने देखा है कि ऐसे डिजीज़ के थ्रू वो जा रहे हैं, गुजर रहे हैं, तो उनके पास तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो मेरा इम्प्रूवमेंट कैसे होगा। या अगर आपको लग रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि ये होगा भी या नहीं होगा, आप वो भी लिखिए कि मुझे डर लग रहा है कि ये होगा भी कि नहीं होगा, मुझे डाउट हो रहा है कि मैं प्रोसेसेस ठीक कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, मुझे अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि क्या मैं एक्चुअली ये क्रिएट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैंने एक पर्टिकुलर सिर्फ हेल्थ का एग्जाम्पल लिया है। इसी तरह से आप कुछ और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके मन में फियर आ रहा है, डर आ रहा है, तो आप वो भी लिखना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं इतने अच्छे से एफर्मेशंस कर रही हूँ, बट रियलिटी में तो आज मेरी उसके साथ लड़ाई हो गई है, वो तो मुझे कभी रिस्पेक्ट करा नहीं है। हर कोई फैमिली में भी बोलता है कि वो कभी नहीं सुधर सकता है, ऐसा है वैसा है, मुझे नहीं मालूम वो सुधरेगा कि नहीं, वो बहुत स्टबर्न है, आज तक तो उसने कभी मुझसे प्यार से बात किया नहीं, मुझे डर है कि पता नहीं बाकी सब तो सुधर सकते हैं बट ये थोड़ा एक डिफरेंट केस है जो नहीं सुधर सकता, ये इसके अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं जो नहीं आ सकती। जो भी मन में थॉट्स, जो भी नेगेटिविटी चल रही है, उन सबको आप एक पेपर के ऊपर लिख दीजिए। लिखने के बाद जब आप उनको देखेंगे, आप उसको दोबारा पढ़िए मत, अपने आप को सिर्फ बोलिए कि ये सारे एक थॉट थे, ये नेगेटिव थॉट था जो कि अब मेरे अंदर से, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से निकल गया है और एक पेपर के ऊपर आ गया है। उसके बाद आप उन पेपर को टेयर करिए, पाड़ दीजिए और उसको डस्टबिन में डाल दीजिए या जला दीजिए, और फिर उन अपने आप से बोलिए थैंक यू सो मच कि मैंने अपने अंदर से ये सारे नेगेटिव इमोशंस को क्लियर कर दिया है, अब मेरे अंदर कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं है। ऐसा कर सकते हैं। और जब आप फाड़ेंगे, फेंकेंगे, आप दूसरा पेपर लीजिए और उसके में उस पेपर में सारे जो भी नेगेटिव पॉइंट्स लिखे थे उसके सारे ऑपोजिट पॉइंट्स लिखे। फॉर एग्जांपल अगर हेल्थ के लिए आप लिख रहे हो कि कभी मेरे पास कभी भी कोई ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा था तो ये करेगा या नहीं करेगा, तो उसके ऑपोजिट में लिखे कि ये ट्रीटमेंट मेरा बेस्ट काम कर रहा है बिकॉज मैं क्रिएटर हूँ और मैं क्रिएट कर रही हूँ एक हेल्दी लाइफस्टाइल। मुझे पता नहीं कि मुझे क्यों डर लग रहा है, तो आप उसके सामने उसका ऑपोजिट लिखिए कि मैं क्रिएटर हूँ और मैं मैनिफेस्ट करती हूँ जो भी मैं चाहती हूँ। अगर मैं नेगेटिव मैनिफेस्ट कर सकती हूँ तो मैं पॉजिटिव भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं बहुत फियरलेस हूँ, मुझे कभी भी डर नहीं लगता है, मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिलता है। हर एक चीज़ जो आपने नेगेटिव लिखा था उसका ऑपोजिट आप लिखिए। जो नेगेटिव वाला पेपर है उसको फाड़ के आपने फेंक दिया या जला दिया और आपने आपको बोला कि थैंक गॉड, थैंकफुली मैंने अपने आप को रिलीज कर दिया है सारे नेगेटिव थॉट्स से। एंड पॉजिटिव पेपर को आप अपने पास रखिए और उसको रिपीटेटिवली पढ़ते रहिए जब तक आप उन चीज़ों से कंफर्टेबल नहीं हो जाएं, जब जब आप उन चीज़ों को एब्जॉर्ब ना कर लें। ऐसे क्या होगा कि पहली चीज़ आपको बहुत रिलीफ मिलेगा कि आपके अंदर जितने भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे थे वो सारे रिलीज हो चुके हैं। सेकंड, ये चीज़ मैं आपसे बोलूँगी कि एक होता है कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन, उससे बचना है। आपके मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, आपके पास बहुत लोग हैं जो हमारे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जिनके साथ हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं, तो उनसे बातें करना बंद कर दीजिए। भले ही आपको अपना मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रहा, आपकी हेल्थ ख़राब है, आपको मैनिफेस्टेशन नहीं दिख रहा, आपसे कोई पूछ रहा है, आप उनसे ये सब बताना बंद कर दीजिए। आप उनको बोलिए कि हम हेल्दी हो रहे हैं, हम रिकवर हो रहे हैं, या कि ट्रीटमेंट चल रहा है, जब इम्प्रूवमेंट होगा तो हम आपको बताएंगे, इम्प्रूवमेंट हो रहा है आगे हम बताएंगे। या आप सीधे बोल सकते हैं कि अभी मुझे इस बारे में बात नहीं करना, क्योंकि जितना हम अपने उस बारे में बात करेंगे, दूसरों को बताएंगे, हम बोलेंगे कि हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिपोर्ट्स बेकार आ गई हैं, पता नहीं क्या होगा, तो क्या है, वो किसी और से बात करेंगे, सामने वाला किसी और से बात करेगा, तो ये सब भी तो एक तरह का मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। उनके मन में भी तो थॉट्स आ रहे हैं, हाय बेचारे, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं वो ठीक होगी कि नहीं, इस सब आजकल तो वो बहुत बीमार रहते हैं, हाय बेचारे मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं कुछ हो ना जाए। ऐसे बातें वो आपके बारे में करेंगे, नेगेटिविटी, तो उनके भी थॉट्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं और आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन होता है कि आपने किसी को बताया अपने बारे में कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है, मेरा रिश्ता अच्छा नहीं हो पा रहा है, मेरी इनसे लड़ाई हो गई है, ये बहुत बुरे हैं, पता नहीं ये चेंज होंगे कि नहीं होंगे, हमारे बीच में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। सामने वाला आउट ऑफ कंसर्न आपके बारे में सोचता है या दूसरों से डिस्कस करता है कि भाई बेचारे हैं, बेचारी है, इसकी लाइफ तो बड़ी परेशानी वाली चल रही है, इसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत स्ट्रगल है। तो ऐसी सब जब वो बातें करते हैं तो वो भी थॉट्स तो मैनिफेस्ट होते हैं, वो आपके ही बारे में बात कर रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, तो ऑब्वियसली उनके थॉट्स भी मैनिफेस्ट होंगे और आपकी लाइफ स्ट्रगल से भरेगी। आई वुड सजेस्ट कि अगर आप कोई चीज़ कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो टिल द टाइम वो मैनिफेस्ट होती है, चीज़ें आप अपने पास रखिए। अगर या तो आप पहले बोल दीजिए कि आपको इसके बारे में बात नहीं करना, और अगर आप बात करना चाहते हैं तो पॉजिटिव बात करिए कि यस मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, मैं इम्प्रूवमेंट की तरफ बढ़ रही हूँ, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ। ऐसी बातें करेंगे तो वो भी, उनको भी लगेगा कि हाँ आप खुश हैं,
आप पॉजिटिव हो रहे हैं, आपके लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, तो वो भी बाकी लोगों से यही बातें करेंगे कि ये बहुत हैप्पी रहने लगी है, खुश रहने लगे हैं, पॉजिटिव रहने लगे हैं। तो इस तरह जो उनका कलेक्टिव मैनिफेस्टेशन है टुवर्ड्स योर लाइफ, वो भी एक पॉजिटिव टर्न लेगा, वो भी पॉजिटिव बातें करेंगे आपके बारे में और आपकी लाइफ के बारे में। सो ये 2 पॉइंट्स हैं जो कि बहुत हेल्प कर सकते हैं आपको कंट्रोल करने में अपनी मैनिफेस्टेशन। ये दोनों पॉइंट्स एक स्ट्रिक्ट मेंटल डाइट, एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल को बना के रखने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसा लगा एंड इससे जुड़े और कौन से क्वेश्चंस हैं, सो दैट मैं आपको आंसर कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।